हेलो फ्रेंड्स, बायो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग हिंदी व्याकरण के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे कि आपको कल जो है थ्योरी पढ़ने के लिए बोला गया था और उनका क्वेश्चन सेट्स भी आप लोगों को मिल गया होगा, तो वहाँ प्रैक्टिस तो हो ही गई होगी। बाकी एक्स्ट्रा जानकारी के साथ सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं आज। ठीक है, तो चलिए आ जाइए सभी लोग, एक बार लाइक वाला बटन दबा दीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हिंदी भाषा की लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। आप लोग बोर्ड में 10th 12th का एग्जाम दिए होंगे तो अक्सर लिखते होंगे देवनागरी। तो सिर्फ हिंदी भाषा का ही लिपि देवनागरी नहीं है, काश्मीरी, भोजपुरी, मैथिली, नेपाली, इन सभी भाषा का भी लिपि जो है वो देवनागरी ही है। लिख लीजिए, काश्मीरी, नेपाली, भोजपुरी, मैथिली, हिंदी, संस्कृत, इन सभी भाषाओं का लिपि जो है वो देवनागरी है। अब यहाँ पर रोमन आपको दिख रहा है। रोमन भी एक प्रकार का लिपि ही है, जिसके अंतर्गत कौन कौन से भाषा आते हैं? अंग्रेजी, जर्मन, पुर्तगाली इत्यादि। ठीक है, लिख लिए, अंग्रेजी, जर्मन, पुर्तगाली। यहाँ पर आपको दिख रहा है ग्रीक, ए नंबर में है ग्रीक। ग्रीक क्या है? यूनान और साइप्रस की आधिकारिक भाषा है। ग्रीक जो है वो यूनान और साइप्रस की आधिकारिक भाषा है। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन है आपका अरमाइक। अरमाइक क्या है? तो अरमाइक यहूदी और ईसाई की जो ग्रंथ होते हैं उनकी भाषा है। ठीक है, अरमाइक यहूदियों और ईसाइयों के ग्रंथ की भाषा है और माना जाता है कि ईसा मसीह जो थे उनकी मातृभाषा भी कौन थी? अरमाइक ही थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी? हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या 18 है और हिंदी में उपभाषाओं की संख्या कितनी है? 5 है। कौन कौन से? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। तो उपभाषाओं की संख्या 5 है और बोलियों की संख्या 18 है। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया? मानक हिंदी हम किसे बोलते हैं? जिसका प्रयोग शिक्षा, कार्यालय इत्यादि में किया जाता है उसे हम मानक हिंदी बोलते हैं। ठीक है, तो हिंदी भाषा के खड़ी बोली को मानक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, याद रखिएगा। और खड़ी बोली का ही यूज हमारे शिक्षा, कार्यालय इत्यादि में प्रयुक्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी में उपभाषाओं की संख्या, अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चंस में बताया कि उपभाषाओं की संख्या 5 है जबकि उपबोलियों की संख्या 18 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के वर्तमान स्वरूप को विकसित और संस्कृत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जब अंग्रेज का समय आया था तो उस समय हिंदी इतने दबे कुचले जा रहे थे, समझिए इतने दबे कुचले जा रहे थे कि हिंदी का अस्तित्व बिगड़ता जा रहा था या खतरे में थे। फिर आए महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार थे। ठीक है, निबंधकार इसको बोले जाते हैं, निबंधकार भी और साहित्यकार के साथ साथ ये पत्रकार भी थे। ठीक है, जिसे न्यूज मीडिया बोलते हैं, तो ये पत्रकार भी थे। तो ये हिंदी के बहुत ही अच्छे अच्छे साहित्य लिखे, जिनका प्रभाव जो है मानव जगत पर बहुत ही अच्छा पड़ा। फिर जो हिंदी की ओर आदमी लौटने लगे, तो इसीलिए उस युग को जो है द्विवेदी युग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो हिंदी में काम किया, इसलिए उस समय को हिंदी का द्विवेदी युग भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी को हिंदी में निबंधकार के साथ साथ आलोचनकार भी कहा जाता है। आलोचन, ये हिंदी में इस तरह से अपने निबंध के थ्रू या कविता के थ्रू इस तरह से किसी भी सरकार की, किसी की भी आलोचना करते थे जो बहुत ही रोचक होती थी। ठीक है, तो इसे आलोचककार या उपन्यासकार भी कहा जाता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष्य धातु से हुई है, सभी को पता है। ठीक है, इसका जो है 5 का आंसर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। भाष्य शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? भाष्य धातु से हुई है। भाष्य धातु का अर्थ क्या होता है? तो ये एक संस्कृत का भाषा है। ठीक है, तो संस्कृत में इसका अर्थ है
सही बोलना या कहना, ठीक है। सही बोलना मतलब शुद्ध शुद्ध बोलना या शुद्ध शुद्ध कहना या शुद्ध शुद्ध उच्चारण, ठीक है। तो भाष्य धातु का आपको पता चल गया कि इसका संस्कृत में अर्थ क्या होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भाषा का अंग नहीं है? भाषा के अंग कौन से नहीं है? देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वाक्य बोलते हैं, वाक्य की सबसे छोटी इकाई को हम क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं, और शब्द की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि बोलते हैं। तो ये तीनों तो हो गए भाषा के अंग, लेकिन लेख आपको कहीं नजर आ रहा है? इसमें नहीं आ रहा, क्योंकि हम सबसे छोटी से छोटी ध्वनि पे पहुंच गए, जैसे ओ, को, ये सब क्या ध्वनि है, इस पर हम पहुंच गए, ठीक है। लेख क्या होता है? किसी एक विषय वस्तु पर संपूर्ण विवरण, उसे हम लेख बोलते हैं। ये जो है भाषा में नहीं आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? इनमें से जो है कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है, ये पूछा गया आप लोगों को। तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 है, जो कि थ्योरी क्लास में हम बताए हुए हैं आप लोगों को। कौन कौन से हैं? तालंश, मूर्धन्य, दंत और ह। ये 4 के 4 कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन है। तो देखिए, इन चारों में एक एक्स्ट्रा है गो, जो कि ऊष्म भाषा या ऊष्म व्यंजन नहीं है। ऊष्म भाषा नहीं, सॉरी, व्यंजन नहीं है, क्योंकि ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त व्यंजन ग्यों बनता है? ग्यों जो है जो और यों से बनता है। अगर इंग्लिश में इसका देखिएगा तो JYN, ठीक है, ग्यों से ये बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले आएगा? ये डिक्शनरी की तरह यहाँ पर आपको वर्ड चेक करना है कि कौन सा वर्ड पहले आएगा। ओ, सो देखिए सब में है, सब में है। उसके बाद थर्ड वर्ड जो है उस पर ध्यान देना। यहाँ पर नो है, यहाँ पर मो है, तो नो के बाद मो आता है, क्योंकि तोथो पहले आता है, उसके बाद पोफो आता है, तो पोफो में मो होती है। यहाँ पर हो तो सबसे लास्ट चला गया। तो आप यहाँ पर ध्यान से ए नंबर को आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि तोथो में नो आती है और पोफो में मो आता है। तो पहले तोथो आता है, फिर पोफो आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? किस क्रमांक में जो है अंतस्थ व्यंजन है, अर्थात किस ऑप्शन में अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से? यो, रो, लो, वो। तो यो वो यहाँ पर है, रो और लो, ये चारों के चारों क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, वो व्यंजन है, वो जो है वो किस प्रकार का व्यंजन है? उस व्यंजन है, महाप्राण है, अंतस्थ है, आघोष है? जल्दी से बताइए। सी होगा, अंतस्थ व्यंजन। अभी हमने आपको बैक वाले क्वेश्चन में बताया कि अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, यो, रो, लो, वो, ठीक है, और वो, ये चारों के चारों हैं। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया था? वो ही ना पूछा गया था, तो क्या हो जाएगा? अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्वर नहीं है। इनमें से स्वर नहीं है, ये सभी को पता होगी। स्वर व्यंजन तो सभी लोग जानते होंगे। होमवर्क में कमेंट में बताइएगा कि इनमें से स्वर कौन सा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है, ये भी आपको बताना है। देखिए, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? अक्षौ, त्र, ज्ञ और श्रो। ये 4 के 4 क्या है? संयुक्त व्यंजन है। तो फो आप देख रहे हैं कि ये फो जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है, बाकी ये चारों के चारों क्या है? संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, डो का उच्चारण स्थान है। डो का उच्चारण स्थान कौन सा है, ये आप लोग बताइएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन बायो वर्ल्ड। फ्रेंड्स, अगर आप पैरामेडिकल 2021 की तैयारी करना चाहते हैं तो बायो वर्ल्ड लेकर आया है आपके लिए डेली लिव क्लास और 200+ वीडियो लेक्चर विद चैप्टर वाइज नोट्स। तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल बायो वर्ल्ड को और स्टडी स्टार्ट करें आज से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया? संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ का यानी कि राज्य का भाषा जो है वह हिंदी होगा और लिपि देवनागरी होगा? तो आप लोगों को पता होना चाहिए 14 सितंबर 1949 को संविधान में संशोधन हुआ, जिसके तहत भाग 17 में ये जोड़ा गया कि संघ की भाषा जो है वो हिंदी होगी और लिपि कौन सी होगी? देवनागरी होगी, जिसका विवरण जो है अनुच्छेद आपको अनुच्छेद 343 में मिलता है। ठीक है, जिसका विवरण कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 343 में मिलता है। तो याद रखिएगा, भाग भी पूछा जा सकता है, अनुच्छेद भी पूछा जा सकता है, या डेट भी पूछा जा सकता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में 16 नंबर में क्वेश्चन में पूछ दिया गया है, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया? अब तो आप लोग टिक लगा लीजिएगा, बिल्कुल 343। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस इस तिथि को मनाया जाता है। हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को ही मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर को ही हिंदी भाषा को संघ की भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? सभी को पता है, 14 सितंबर 1949। अगला है, कितने भारतीय राज्यों की राजभाषा हिंदी है? जल्दी से इसका आंसर बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 8 वाला गलत हो जाएगा, जितने भी लोग बी मार रहे हैं सब गलत है, ए होगा। ठीक है, भारत में 10 ऐसे राज्य हैं जिनकी राज्य भाषा क्या है? हिंदी है, जिसमें अपना बिहार भी आता है। अगला देखिए, अगला है, अपभ्रंश भाषा का विकास इससे हुआ। अपभ्रंश भाषा का विकास किस भाषा से हुई है? तो प्राकृतिक भाषा से। क्लियर है? देखिए अभी जो आप लोगों को बोले थे हिंदी व्याकरण का या भाषा व्याकरण जो पहला चैप्टर है उनको पढ़ के आने के लिए, तो उनका थ्योरी पढ़े हुए हैं आप लोग, तो अभी क्वेश्चन करने में कितना अच्छा लग रहा है। तो इसी प्रकार से जितने भी हिंदी के टॉपिक्स हैं उनका थ्योरी आप पढ़ लीजिए, बाकी क्वेश्चन मैं कम से कम 50-100 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से करवाते चलूँगा। तो आप लोगों का जो भी क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे अभी रिवाइज हो जाएंगे, वही एग्जाम में पूछा जाएगा, जैसे कि पिछले ईयर 2020 वाले को हुआ था। ठीक है, हिंदी जो टेस्ट ले रहे थे टेस्ट सीरीज में उन्हीं सबसे क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपके पास 2020 वाले किसी भी स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट नंबर हो, बायो वर्ल्ड का जो स्टूडेंट हो, तो उनसे पूछ सकते कि हिंदी कितना अच्छा लड़ा था। तो क्या करना है, डायरेक्ट थ्योरी पढ़ना है और क्वेश्चन लगाना है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में हिंदी भाषी राज्यों की संख्या है। रिपीट हो रही है क्वेश्चन, ठीक है, बता दीजिए। तो नेक्स्ट कौन सा जो है आप लोगों को चैप्टर पढ़ना है वो आप लोग कमेंट बता दीजिएगा कि सर इस चैप्टर, यानी तो मैं ही लास्ट में जो है बता दूंगा कि आपको नेक्स्ट में किस चैप्टर को पढ़ के आना, उसका फिर हम क्वेश्चन करवाएंगे। अगला है, किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? तो कौन कौन से इतने देश हैं? देखिए थ्योरी क्लास हम करवा चुके हैं इनका। ठीक है, हिंदी में अगर प्लेलिस्ट में जाइएगा तो हिंदी में 1 या 2 नंबर लेक्चर होगा। ठीक है, उसमें थ्योरी इनका होगा, जिसमें कि हमने बताया कि हिंदी किन किन देशों में बोला जाता है। भारत और मॉरिशस के अलावा भी 2-3 देश है जहाँ पर हिंदी बोली जाती है, लिखी या बोली जाती है। तो ऑप्शन में आपका मॉरिशस ही है राइट, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मॉरिशस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला है, संविधान के किस भाग में हिंदी को भारत का राजभाषा कहा गया? हम जब वहाँ पर बता रहे थे क्वेश्चन तो आप लोगों को बता दिए थे भाग कितना में वर्णन है हिंदी का, जल्दी से बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिंदी के वर्ण हैं, इनमें से हिंदी के वर्ण हैं, जल्दी से बताइए तो इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्णों की संख्या है। थ्योरी वाला क्लास कीजिएगा तो ये सभी आंसर बन जाएंगे आपसे। ठीक है, इसका तो हो जाएगा भाग 17 में, जो भी लोग बी लगा रहे थे सही था। ठीक है, तो ये 24 और 25 का आंसर आप लोगों को बताना है। प्रत्येक लेक्चर में आप लोगों को 2-3 जो है होमवर्क देते चलेंगे, और जैसे अगले क्लास आएगा तो आप लोग बता दीजिएगा। अगर इसका आंसर नहीं मिले आप लोगों से या समझ में नहीं आए तो पहले हम लोग इस दोनों क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अगला जो क्लास होगी हिंदी की, उसमें भी आपको हिंदी में ही आगे बढ़े जाएंगे। आज 25 ही क्वेश्चन रहने देते हैं। ठीक है,
तो इस वीडियो को इतना फैलाइए अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में ताकि दूर दूर तक पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में।